श्री राम। जब सूर्योदय हो खेला तब हमनी सूर्य वंदना करीला, और जब सूर्य अस्त होखे के होखेला तब संध्या कइल जाला। त संध्या करे से पहले पवित्रीकरण कइल जाला। राम, मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास 3 घटक बा, तन, मन और चित्त। ये तीनों के पवित्र करे के 3 आचमन कइल जाला। पहला आचमन है ओम केशवाय नमः। जौन जल, अग्नि, प्राणवायु में निहित होके आकाश में रहेला, ओकरा के केशव जल कहल जाला। एक केशव जल से चित्त के शुद्धि हो खेला। और दूसरा ओम माधवाय नमः। जौन जल वनस्पति जीवमान में विद्यमान बा, ओकरा के मधु कहल जाला। ए मधु से मन के शुद्धि हो खेला। त्रिअस्त्र आचमन है ओम नारायणाय नमः। जौन जल कुआं में, नदी में, सागर में दिखाई देवेला, ओकरा के नारायण जल कहल जाला। ए जल से तन के शुद्धि होखेला। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। सीता हमनी के जीवन ही बदल दे हली सुनैना। हाँ, राजा सुधनवा जेकरा के शिव धनुष के प्रताप समझ रहल बाड़े, हमनी के राज्य के उस सुख समृद्धि के श्रेय हमनी के पुत्री सीता के बा। 5 वर्ष पहले हमनी के सीता मिलल, और ये 5 वर्ष में मिथिला में कभी कोनो वस्तु के अभाव के अनुभव न भइल। यही चलते हम सीता के लेके चिंतित बानी। ओ काहे स्वामी? मन में ओकर विवाह के विचार आवत रहेला कि ओकरा के योग्य पति मिले, परंतु सुनैना, आज राजा सुधनवा सही मार्ग दिखा देले। ओ का स्वामी? सीता के योग्य पति मिली सुनैना। जौन वीर शिव धनुष के उठा के ओकरा पे प्रत्यंचा चढ़ाई, वह सीता के पति होखी। कहल जाला विवाह बंधन स्वर्ग में ही तय हो जाला। ओकरा अनुसार सीता के पति भी ये भूलोक पर जन्म ले लेने होखी। अवश्य। के होखी उ जे राउर शर्त के पूरा करी? तू सब लोग गुरुकुल में आवे से पहले बाण चलावे सीख ले हुक्बा, परंतु केवल बाण चलावल ही धनुर्विद्या के आत्मसात करे के लक्ष्य ना है। जब हमनी धनुष पे बाण चढ़ाईला ता हमनी के मन में कुछ प्रश्न के उत्तर अवश्य होके के चाहिए। जैसे हमनी बाण केकरा पे चला रहल बानी और काहे चला रहल बानी, और हमनी के लक्ष्य का बा। का हमनी आपन धनुर्विद्या के प्रयोग और उपयोग समाज के हित में कर रहल बानी कि ना? हमनी जेकरा पे बाण चलावे जा रहल बानी, का ऊ हमनी के शत्रु हा कि हमनी के समाज के, हमनी के देश के? का ऊ हमनी के धर्म के शत्रु हा? जब हमनी के इस सब प्रश्न के उत्तर मिल जाए तब कभी बाण चलावत समय विचलित ना होके के चाहिए। हमनी के एके निर्णय लेके बाण छोड़ीला। ए देखा, तू लोग के सामने एगो पुतला बा। ई अधर्मी हा, अनाचारी हा, एकर वध होखल अति आवश्यक बा।
शत्रुघ्न, तू केकरा पर बाण चलाई बा? ऊ पुतला पर। लक्ष्मण, हम अपन धनुर्विद्या के उपयोग शिक्षा खातिर कर रहल बानी। भारत, गुरुदेव, हमार लक्ष्य बा रउआ से धनुष विद्या सीखल। और राम, तू? कल्याण होखे। उठा राम। राम, तू केकरा पे बाण चलाई बा? गुरुदेव, ओ अनाचारी, अधर्मी और अत्याचारी पर। तहार लक्ष्य का बा? ओ अधर्मी के अनाचार और अत्याचार से लोग के मुक्त करावल। राम, का तू आपन धनुर्विद्या के प्रयोग समाज के हित खातिर कर रहल बाड़ा? गुरुदेव, ओ अत्याचारी और अधर्मी के वध होते समाज भय मुक्त होखी। राम, तू जेकरा पे बाण चला रहल बाड़ा, का ऊ तहार शत्रु हा? अनाचारी और अधर्मी केहू एगो के शत्रु ना होखेला। ऊ तो पूरा समाज के, धर्म के, देश के शत्रु होखेला और ओकरा के उचित दंड देल हर केहू के कर्तव्य बा। राम, भविष्य में तू महान धनुर्धर बनबा। अब बतावा, तू कैल का चाहताड़ा? ओ अत्याचारी के दमन। तब बाण छोड़ा राम। राम, यदि तू अपन शत्रु के दूसर अवसर नइखे देल चाहत, त ओकर मर्म भेदन अति आवश्यक बा। ओकरा खातिर संपूर्ण शक्ति से तहार बाण धनुष से एक गति से निकले कि ओकर वेग से वायु भी अचंभित हो जाए। प्रत्यंचा के खींचा और बाण के छोड़ा राम। कल्याण होखे। गुरुदेव, हमके डर लग रहल बा। शत्रुघ्न, कोनो परिस्थिति में तहार निशाना ना चूके, एकरे तारा के हम अभ्यास करा रहल बानी। डर के त्याग करा शत्रुघ्न और निशाना साधा। शत्रुघ्न! शत्रुघ्न! भैया! शत्रुघ्न! सुमित्रा, रो काहे रहल बाड़ी? महाराज ही ताप सकुन बा। गुरुकुल में हमनी के बच्चा सब लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सुमित्रा, हमने के चारों पुत्र कुशलता पूर्वक होखी हैं। तू चिंता मत करा। कह के महर्षि वशिष्ठ स्वयं छात्र सबके देखभाल करेले। हाँ सुमित्रा, उनकरा खातिर गुरुकुल में शिक्षा लेवे वाला हर छात्र उनकर अपन पुत्र के समान है। परंतु महाराज, ई दीपक देखा सुमित्रा, दीपक अभी भी जल रहल बा। अर्थात हमनी के चारों पुत्र गुरुकुल में सुरक्षित और सक्षम होखी हैं। ला, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होखे। राम, शत्रुघ्न कह रहल बा कि ई
फिर से तीर चलाई। राम, एकरा ही मालूम नहीं खे कि जब तक एकर कलाई पे लागल चोट बिल्कुल ठीक नहीं खे हो जात, तब तक ही उतना चतुरता से तीर ना चला पाई। राम, हमनी के जीवन में हमनी के शरीर के बड़ा महत्व हा। ई शरीर चूल्हा हा आत्मा के, और आत्मा का हा परमात्मा के अंश, परमेश्वर के अंश। ताई आत्मा भी परमात्मा ही हा। ऐसे हमनी के एक कर्तव्य बन जाला कि हमनी इस शरीर रूपी चोला के ध्यान रखी। इस शरीर के साथ जुड़ल बा मन। मन बड़ा चंचल हा, शरारती हा। ये तारा के एक पल में, एक क्षण में वहां ले जाला जहां तू जाए ना चाहेला। ऐसे ए मन के आपन वश में कईल अति आवश्यक है, ताकि हमनी के बुद्धि, हमनी के सोच सही होके। जब तक हमनी के सोच सही ना होकी ता हमनी के कर्म सही ना होकी। और कर्म के करेला ई शरीर। ता इस शरीर के हमनी के निर्बल नइखे होके देवे के। शेष उपदेश प्रातः प्रार्थना सभा में देव। पुत्रो लोग, अब तू सब विश्राम करा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होके। प्रभु, आज हमनी के गुड्डा गुड्डी के विवाह बा। हमार गुड्डी के आशीर्वाद दीही। हमार गुड्डी एगो शर्त रख ले बिया कि जे ई शिव धनुष उठा के एकरा पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उ ओकरे के वरमाला पहनाई। सीता, बाकी पिताजी तहार विवाह के बात करत रहन। तारा कैसन पति चाही? हमरा हमरा ऐसन पति चाही, भगवान विष्णु जैसन। देखो, इनकर हाथ में पद्म बा। हाँ बा। माँ हमरा के बतैली कि पद्म ई संकेत करेला कि ई कमल की तरह कोमल बाड़े। परंतु इनकर हाथ में तो गदा भी बा। हाँ, कमल की तरह कोमल बाड़े तो गदा की तरह कठोर भी। और शंख, शंख काहे खातिर? माँ कहले बाड़ी कि शंख बजा के सज्जन लोग के विश्वास दिलावेले। कैसन विश्वास? उ जौन सुदर्शन चक्र बा ना, ओकरा से दुर्जन सबके वध कर दी है। परंतु तहरा कैसे पता चले कि तहार पति में इस सब बात बा? अरे उर्मी, जे ही शिव धनुष उठाई ओकरा में ही सब बात होखी ही होखी। चले चले, गुड्डी के विवाह कर जाओ, ना तो रूठ जाई। चले चले। जय जय श्री राम।